Hello students, welcome to Mathematics of Class 4, Chapter 11, Tables and Shares. This is the part 5 of this chapter. So let's continue our chapter. Students, now you open the textbook page number 125. So in the previous video you have learnt about the repeated subtractions. Now let's see more about it. Seashells. Drew lives near the sea. He thought of making necklace for his three friends. He looked for seashells the whole day. He collected 112 seashells by evening. Now he had many different colorful and shiny shells. जो ड्रू है वो सी के पास रहता है, तो उसने क्या किया, सी सेल्स कलेक्ट करे, राइट। तो उसमें से उनको जो सी सेल्स एट द इवनिंग में उसको टोटल 112 सी सेल्स मिले। नाउ ही वांट्स टू मेक द नेकलेस फॉर हिज 3 फ्रेंड्स। उसके 3 फ्रेंड्स के लिए उसको नेकलेस बनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल मेक अ नेकलेस ऑफ 28 सेल्स। विल दिस शेल्स बी इनफ टू मेक नेकलेस फॉर ऑल माई फ्रेंड्स। तो अब वो सोच रहा है कि वो जो उसके पास जितने 112 सी सेल्स है उससे वो 3 फ्रेंड्स के लिए नेकलेस बनाएगा, और एक नेकलेस के लिए उसको कितने शेल्स चाहिए, 28। आई विल मेक अ नेकलेस ऑफ 28 सेल्स, यानी वो 28 सेल्स से एक नेकलेस बनाएगा। सो ये जो सेल्स है 112 वो इनफ है उसके 3 फ्रेंड्स के लिए, दैट हैज़ टू फाइंड। सो स्टूडेंट लेट्स सी in the continuation part. So he took 28 cells for one necklace. उसने क्या किया, 1 नेकलेस के लिए 28 सेल्स निकाले। टोटल कितने थे उसके पास, 112। उसमें से 28 सेल्स ही हैज़ टेकन आउट। सो अगर 112 में से 28 चले जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हाउ मेनी लेफ्ट, 84। तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, राइट। सो 112 माइनस 28 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 84। ओके, सो अगर यहाँ पे 28 चले जाएगा तो कितने नेकलेस बनेगा स्टूडेंट्स, 1। ओके, यहाँ पे 1 नेकलेस बन गया उसका। नाउ स्टिल हाउ मेनी रिमेनिंग, 84। ओके, नाउ ही वॉज लेफ्ट विथ 84 शेल्स। अब उसके पास 84 बचे। अगेन ही टुक 28 मोर शेल्स फॉर द सेकेंड नेकलेस। अब क्या किया उसने, 28 सेल्स वापस निकाले सेकेंड नेकलेस के लिए। सो हाउ मेनी शेल्स आर लेफ्ट नाउ, टोटल 84 थे, उसमें से वापस 28 निकाले, तो अब कितने बचे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शंस। तो हम क्या करेंगे, 84 माइनस 28 करेंगे। ओके, अगर 84 में से 28 जाएगा तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो हाउ मेनी लेफ्ट, 56। तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 56। यानी हमने यहाँ पे कितना नेकलेस बनाया, सेकेंड नेकलेस बन गया यहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट वन, देन ही टूक शेल्स फॉर थर्ड सेल्स। अब वापस उसने 28 नेकलेस निकाले थर्ड सेल्स के लिए। तो अब कितने बचे, अगर 56 रिमेनिंग है तो 56 में से वापस 28 चले जाएंगे, तो कितने रहेंगे स्टूडेंट्स, 28। तो हमें यहाँ पे लिखना है ही वॉज लेफ्ट विथ 28 सेल्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, सी आई एम शोइंग यू हाउ टू डू इट। सो टोटल उसके पास कितने सेल्स थे स्टूडेंट्स, 112। ओके, फॉर फर्स्ट उसने 28 सेल्स निकाले। ही वॉन्ट्स टू मेक द नेकलेस विथ 28 सेल्स ओनली। सो अगर ये जो 28 निकाले उससे वो 1 नेकलेस बना सकेगा। सो 112 में से 28 जाएगा तो कितना रहेगा स्टूडेंट्स, 84। अब नाउ ही वॉन्ट्स टू मेक द सेकेंड सेल्स। अगेन ही वॉन्ट्स 28 सेल्स। उसे सेकेंड नेकलेस बनाना है, उसको 28 सेल्स चाहिए, तो यहाँ पे उसका सेकेंड नेकलेस बन जाएगा। सो अगर 80 हाउ मेनी लेफ्ट नाउ, अगर 84 में से 28 में से सेकेंड सेल बनाएगा तो हाउ मेनी लेफ्ट, तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 56। ओके, यहाँ पे आपको करना है 7, और ये बन जाएगा 14 में से जाएगा 6, 7 माइनस 2 इज 5, 56 लेफ्ट। अब कितने बचे, अब वापस वो 28 निकालेगा, 56 सेल्स बचे, उसमें से वापस 28 सेल्स निकालिए फॉर मेकिंग द थर्ड नेकलेस। आई एम राइटिंग हियर नंबर ऑफ नेकलेस। सो 56 में से 8 जाएगा, सो 6 माइनस 8 इज नॉट, ये बन जाएगा 4, और दिस बिकम 16। 16 माइनस 8 इज 8, 4 माइनस 2 इज 2, तो 28 लेफ्ट। ओके, अगर एक नेकलेस और वापस बन जाएगा 28 है तो वापस 28 बनाएगा, तो कितने नेकलेस बनेंगे, 4। सो 28 माइनस 28 करेंगे, 0 विल कम, दैट मीन्स ही हैज़ नो सेल्स लेफ्ट। उसके पास अब एक भी सेल्स बाकी नहीं है। सो हाउ मेनी नेकलेस ही हैड मेड, कितने नेकलेस बनाए, 1, 2, 3 एंड 4 आउट ऑफ दिस 112 सेल्स में से।
समझ में आया आपको? 112 टोटल सेल्स है, उसमें से वो 28 सेल्स यूज़ करके वन नेकलेस बना रहा है, तो 84 बचते। वापस वो 28 सेल्स यूज़ करके सेकेंड नेकलेस बना रहा है, तो 56 रिमेनिंग। 56 में से थर्ड नेकलेस के लिए उसने 28 निकाले। ओके, तो हाउ मेनी रिमेनिंग? 28। अगेन 28 में से वापस एक नेकलेस बन जाएगा, मीन्स नो वन सेल्स लेफ्ट, तो 4 नेकलेस बन गए। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? लेट्स सी ऑन द ब्लैंक। सी स्टूडेंट्स, so he was left with 28 cells. Okay, now how many necklace can Drew make for 112 cells? तो अब 112 सेल्स में से ध्रुव कितने नेकलेस बना सकता है? अभी मैंने आपको दिखाया कितने नेकलेस बनाए हमने, 4, राइट? तो यहाँ पे आपको निकला है 4 नेकलेसेस। ओके, नाउ आर द शेल्स इनफ फॉर मेकिंग नेकलेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स? ये जो सेल्स है वो अपने फ्रेंड्स के नेकलेस बनाने के लिए इनफ है, मीन्स बराबर है? ऑफ कोर्स, उसके तो 3 फ्रेंड्स हैं ध्रुव के, पर उसने नेकलेस कितने बनाया? 4, दैट मीन्स दैट इज इनफ, तो दैट द आंसर हैज टू राइट YES, यस। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे लिखना है यस। समझ में आ गया स्टूडेंट्स कैसे करना है आपको? तो दिस वी हैव डन एज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस। जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का क्या कनेक्शन है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हियर वी हैव सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर 28, 28, 28 and 28. So this method is called the repeated subtractions. अगर आपको repeated subtraction नहीं करना है स्टूडेंट्स, हाउ कैन यू डू इट? तो आप कैसे करोगे? 112 इज द टोटल सेल्स, डिवाइड बाई 28 करोगे, यू गेट द आंसर 4. That means you will get the number of necklace. So that also you can do it instead of doing the repeated subtractions. आपको 28 28 4 बार subtract करने से बेटर है आप 112 सी स्टूडेंट्स हियर, तो आप यहाँ पे 112 डिवाइड विथ 28 करोगे, यू गेट द आंसर 4. क्लियर? आप ऐसे भी कर सकते हो. सो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द डिविजन्स. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. कानू मेड अ नेकलेस ऑफ 17 सी सेल्स. तो कानू है वो 17 सी सेल से नेकलेस बना रही है. हाउ मैनी सच नेकलेस कैन बी मेड यूजिंग 100 सी सेल्स? तो वो 100 सी सेल्स यूज करके कितने नेकलेस बना सकती है? दैट हैज़ टू फाइंड, दिस हैज़ टू फाइंड सेम एज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ये भी आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस के फॉर्म में ही फाइंड करना है, जैसे अब वो एग्जाम्पल दिया है. ओके, सो लेट्स सी हाउ कैन वी डू इट. हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, सो टोटल कितने सेल्स है? 100, और कानू कितने सेल्स यूज़ करके नेकलेस बना रही है? 17. सो हम 100 में से 17 को माइनस करेंगे. ओके, सो 100 में से 17 माइनस करेगी. सो आई एम राइटिंग आंसर डायरेक्टली ईयर 83. ओके, आपको बोरोइंग करके करना है. आई एम राइटिंग जस्ट ईयर. 17 माइनस किए तो यहाँ पे कितना बन गया? एक नेकलेस बन गया. ओके, अब 83 में से मैं वापस 17 माइनस करूँगी तो मेरा सेकेंड नेकलेस बन जाएगा. तो अब 83 में से 17 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे स्टूडेंट्स? 66. ओके, नाउ 66 रिमेनिंग. अब 66 में से मैं वापस 17 माइनस करूँगी तो मेरा थर्ड नेकलेस बन जाएगा. सो 66 माइनस 17 करेंगे, सो व्हाट विल बी लेफ्ट स्टूडेंट्स? 49. वापस मैं 17 निकालूंगी उसमें से 4 नेकलेस के लिए. दिस नंबर आई एम राइटिंग द नेकलेस, राइट? अब 49 में से 17 चले जाएंगे. हाउ मेनी लेफ्ट? 32. ओके स्टूडेंट्स, अब 32 में से वापस आई एम सब्ट्रैक्टिंग 70, तो वो 5th नेकलेस बन जाएगा मेरा. और स्टिल हाउ मेनी रिमेनिंग? अब कितने बचेंगे स्टूडेंट्स? 15. नाउ कैन यू मेक द मोर नेकलेस विथ 15 शेल्स? नो, बिकॉज शी इज़ यूजिंग 17 सेल्स. वो कितने सेल्स यूज़ करके बना रही है? 17. पर अब लेफ्ट कितना बचा? 15, राइट? सो नाउ शी कांट मेक इट. सो कितने नेकलेस बना सकते हैं 100 में से? 1 2 3 4 एंड 5. 5 नेकलेस बनाएगी और 15 विल बी लेफ्ट. क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया? देखो यहाँ पे भी हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ही किया. 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 एंड 5 टाइम 17 को सब्ट्रैक्ट किया. दैट मीन्स शी कैन मेक 5 नेकलेसेस एंड 15 विल बी लेफ्ट शेल्स. क्लियर स्टूडेंट्स, तो अगर आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन नहीं करना हो सो हाउ कैन यू डू इट स्टूडेंट्स? आप कैसे कर सकते हो? 100 डिवाइड विथ क्या करोगे स्टूडेंट्स?
17 करोगे, यू गेट द नंबर ऑफ नेकलेस। एंड जो मैंने आपको समझाया था ना, रिमाइंडर में क्या बचेगा स्टूडेंट्स? 15 विल बी लेफ्ट एज अ रिमाइंडर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो द रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस एंड डिवीजन क्लियर? सो विच इज द easier for you? I think divisions, right? But you must know the tables properly. Clear students? So let's see the next one. See students here. One cartoon can hold 85 soap bars. Shelly wants to bake 338 soap bars. How many cartoons does she need for packing all of them? यहाँ पे भी आपको सेम आगे जो मेथड दिया है ट्रू वाला, सेम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से ही फाइंड करना है। क्लियर? इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, ओके, आप डिवीजन से भी कर सकते हो, बट इन द प्रीवियस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस वर्क दिया है। दैट्स व्हाई यू हैव टू डू एज अ, यू हैव टू सॉल्व एज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। क्लियर स्टूडेंट्स? पर अगर आपको दिया है तो यू कैन, इफ इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड एनीवे, यू कैन डू विद द डिवीजन मेथड ओनली। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया है? 338 सोप बार है, तो एक कार्टून में 85 सोप बार को पैक कर सकते हैं। तो कितने कार्टून्स चाहिए हमें इतने 338 सोप बार को पैक करने के लिए? स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? सी हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे 338 इज अ टोटल नंबर ऑफ सोप बार, राइट? नाउ उसमें से हम माइनस करेंगे 85। सो 338 में से 85 माइनस करेंगे, यानी इसका 1 कार्टून बन गया। सो व्हाट विल बी लेफ्ट? 253। कितने बचेंगे स्टूडेंट्स? 253। अब 253 में वापस सेकंड कार्टून बनाते, 85 सोप बार को निकाल दो, 88 सोप बार को निकालेंगे तो सेकंड कार्टून बन जाएगा। सो व्हाट विल बी लेफ्ट स्टूडेंट्स? कितने बचेंगे? 168। यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है। आई एम नॉट डूइंग हियर। 3 - 5 नॉट पॉसिबल, तो ये 4 हो जाएगा। 13 - 5 8, 4 - 8 इज नॉट पॉसिबल, अगेन बोरोइंग। 14 - 8 इज 6। लाइक दिस वे यू हैव टू डू इट, जस्ट आई एम राइटिंग डायरेक्टली आंसर। 168, अगेन 168 में से हम 85 सोप बार को पैक कर लेते हैं, यानी थर्ड कार्टून बन जाएगा यहाँ पे। सो कितने बचेंगे स्टूडेंट्स? 8 - 5 3, 6 - 8 इज नॉट पॉसिबल, सो 16 - 8 करेंगे, 83 विल बी लेफ्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है आपको? सो हाउ मेनी कार्टून्स वी नीड? हाउ मेनी कार्टून डज शी नीड फॉर पैकिंग ऑल ऑफ देम? तो उसको कितने कार्टून्स चाहिए वो 338 सोप बार को पैक करने के लिए? तो देखा आपने यहाँ पे 1, 2 and 3 कार्टून्स, बट स्टिल 83 लेफ्ट, दैट मीन्स उसको भी पैक करना है। सो हियर शी नीड्स 4 कार्टून्स, ओके। 3 कार्टून्स जो है जिसमें 85 सोप बार के अकॉर्डिंग आ जाएगा, बस 83 लेफ्ट है तो उसके लिए भी कार्टून चाहिए ना। तो शी नीड्स 4 कार्टून फॉर पैकिंग ऑल दी शॉप्स बार। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? सो अगेन हियर वी हैव डन विद द रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस। अगर आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन नहीं करना होता तो हाउ कैन यू डू इट स्टूडेंट्स? सी हियर, कैसे करते स्टूडेंट्स आप? हम क्या करते? 338 डिवाइड विथ क्या करते? 85। सो हमें आंसर मिल जाता 3 एंड लेफ्ट रिमाइंडर मिलता हमें क्या? 83। समझ में आया? बट यहाँ पे हमें कार्टून्स में नंबर में 3 नहीं लिखना है, वी विल राइट 4, बिकॉज ये जो 83 रिमेनिंग है उसको भी पैक करना है। दैट्स वाई द आंसर विल कम, शी नीड्स 4 कार्टून फॉर पैकिंग ऑल दी सोप बार्स। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया है आपको? सी हियर, मनप्रीत wants 1500 sack of cement for making a house. A truck carries 250 sacks at a time. How many trips will a truck make? यानी उसको 115 सैक्स चाहिए सीमेंट की घर बनाने के लिए, और ट्रक एक बार में 250 सैक्स ही ला रहा है। तो हाउ मेनी ट्रिप्स विल द ट्रक मेक? यानी ट्रक की कितनी ट्रिप्स होगी? तो 15 सैक्स बनेगी। तो आपको यहाँ पे भी सेम करना है। दिस हैज़ टू डू एज अ होमवर्क। तो कैसे करोगे? आपको एक रफ पेज लेना है, अदरवाइज यू कैन डू इन द टेक्स्ट बुक, यू अटैच द पेज एंड देन ऑल्सो यू कैन डू इट। यहाँ बिकॉज यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड नहीं है तो आप अपनी रफ बुक में भी कर सकते हो, अदरवाइज यू टेक अ पेज एंड पेस्ट इट इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। तो 1500 में से 250 माइनस करोगे तो 1 टाइम ट्रिप हो गया। अगेन जो रिमेनिंग है उसमें से वापस 250 माइनस करोगे, सेकेंड ट्रिप हो गया। वैसे करके आपको नंबर ऑफ ट्रिप्स फाइंड करने हैं, ओके, कि कितने ट्रिप में 1500 सैक ऑफ सीमेंट आ जाती है, राइट।
उसके बाद क्या करना है, अ ड्राइवर चार्जेस ₹500 फॉर अ ट्रिप, यानी एक बार जो ड्राइवर लाता है उसका 500 चार्जेस है। वो सेकेंड टाइम लाएगा, थर्ड टाइम लाएगा, तो क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रिप्स आपकी हो रही है 6, राइट। तो आपको क्या करना है, एक ट्रिप का चार्जेस 500 है, तो 6 ट्रिप का कितना होगा, तो 500 मल्टीप्लाई 6 करोगे, यू गेट द आंसर हाउ मच विल मनप्रीत पे द ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप्स। तो मनप्रीत टोटल कितने अमाउंट पे करेगा, तो हम 500 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्रिप्स कर लेंगे, वी गेट द टोटल अमाउंट फॉर मनी ऑफ ड्राइवर के लिए टोटल अमाउंट मिल जाएगा, हाउ मच मनप्रीत हैज़ टू पे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो दिस हैज़ टू डू एज अ होमवर्क एज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस मेथड। ओके, यहाँ पे आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बोला है तो वही करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर ऑल दिस? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। सी अवर नेक्स्ट वन इज द गंगू स्वीट। ये जो गंगू है वो स्वीट मेक कर रहा है फॉर ईद के लिए। सो ही हैज़ मेड 80 लड्डूज इन दिस ट्रे। उसने ये जो ट्रे में लड्डू रखे हैं वो कितने हैं, 80s है, राइट। Now this girl wants a 23 small box which has 4 लड्डूज। उसको ऐसा 23 स्मॉल बॉक्स चाहिए जिसमें 4 लड्डूज रखे हो, राइट। समझ में आया? गर्ल नेम इज़ राबिया। ओके, तो गंगू जो स्वीट मेकर है वो 80 लड्डू से ट्रे में पैक कर रहे हैं, और ये जो राबिया है उसको ऐसे 23 स्मॉल बॉक्सेस चाहिए जिसमें 4 लड्डूज पैक कर रहे हो, राइट। सो अवर व्हाट इज अवर क्वेश्चन, आर द स्वीट इन द ट्रे इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस। यानी जो ट्रे में ये 80 लड्डूज है वो 23 स्मॉल बॉक्सेस के लिए इनफ है, यानी इससे 23 बॉक्स बन जाएंगे 80 लड्डूज से। तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, अगर मुझे 23 स्मॉल बॉक्स बनाने हैं और हर एक बॉक्स में मुझे 4 लड्डूज चाहिए, तो मुझे कितने लड्डूज चाहिए पहले टोटल फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सी हियर आई एम शोइंग हियर। पहले हम 23 इज अ टोटल लड्डू, 23 स्मॉल बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स में 4 लड्डूज है। सो 23 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, वी गेट द टोटल नंबर ऑफ लड्डूज। टोटल कितने लड्डूज चाहिए राबिया को, 4 3 ज़ार 12, 2 1 कैरी ओवर, 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 92। दैट मीन्स राबिया वॉन्ट्स 92 लड्डूज, राइट। बट द गंगू हैज़ ओनली 80 लड्डूज इन दिस ट्रे। गंगू के पास टोटल 80 लड्डूज ही है। सो आर द स्वीट इन द ट्रे इनफ टू पैक 23 बॉक्स। तो आपको यहाँ पे लिखना है नो, इट इज़ नॉट इनफ। ओके, ये इनफ नहीं है। नाउ हाउ मैनी स्वीट्स आर नीडेड। अब कितनी स्वीट्स चाहिए उसको, और 80 तो है, और कितनी चाहिए, हाउ मेनी मोर स्वीट्स आर नीडेड, और कितनी स्वीट चाहिए। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम यहाँ पे, टोटल 92 लड्डू शी वॉन्ट्स राबिया, उसमें से हम 80 को माइनस कर लेंगे। सो 92 में से 80 जाएगा तो कितने रहेगा, 12। दैट मीन्स शी नीड्स 12 मोर स्वीट्स फॉर पैकिंग 23 स्मॉल बॉक्सेस। ओके, सो और कितने लड्डू चाहिए, 12। ओके, 92 हमने अभी देखा ना कि 23 स्मॉल बॉक्स में है, शी वॉन्ट 23 स्मॉल बॉक्स, और एक बॉक्स में 4 लड्डूज में 92 टोटल लड्डूज है, और यहाँ पे ट्रे में 80s है, तो और कितने ऐड करने पड़ेंगे, 92 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग लड्डूज का नंबर मिल जाएगा। सो 92 माइनस 80 करेंगे 12। दैट मीन्स needs 12 more laddus for packing 23 small boxes. Clear students? समझ में आ रहा है आपको? Let's see the next one. See, Gangu also has a bigger box in which he packs 12 laddus. गंगू के पास अभी जो स्मॉल बॉक्स है ना, ऐसा बिगर बॉक्स है जिसमें वो 12 लड्डूज भी पैक कर सकता है। वो स्मॉल बॉक्स में वो 4 पैक कर सकता है, अगर बिगर बॉक्स होगा तो वो 12 पैक कर सकता है एक बॉक्स में। हाउ मैनी बॉक्सेस डज ही नीड फॉर पैकिंग 60 लड्डूज। अगर उसको 60 लड्डू पैक करने हैं तो कितने बॉक्स चाहिए, दैट हैज़ टू फाइंड। तो क्या करोगे स्टूडेंट्स, कैसे पता चलेगा आपको, तो यहाँ पे हम 2 मेथड से कर सकते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं। नाउ आई एम शोइंग विद द डिविजन्स हाउ कैन यू डू इट। ओके, तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर दिया गया है 60। ओके, 60 टोटल नंबर दिया गया है, और एक बॉक्स में 12 लड्डूज है वो भी दिया गया है। दैट मीन्स हम डिवाइड बाई 12 करेंगे। सो 60 डिवाइड बाई 12 करोगे, यू गेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस। सो जब भी स्टूडेंट्स आपको टोटल नंबर दिया गया हो और आपको कोई स्मॉलर नंबर फाइंड करना हो, सो दैट टाइम यू हैव टू डू द डिविजन्स। ओके, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब आपको टोटल फाइंड करना हो तब आप मल्टीप्लाई करते हो, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 60 टोटल लड्डूज है और एक बॉक्स में 12 लड्डूज है, तो अब हम इजीली नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड कर सकते हैं। तो 60 बाई 12 करना है,
तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, 60 डिवाइड बाई 12। तो आपको यहाँ पे 12, यहाँ पे 2 डिजिट है तो हम डायरेक्टली 2 डिजिट के साथ डिवीजन करेंगे। सो इन 12 टेबल वेयर कम 60, 12 का टेबल आना चाहिए आपको। सो 12 5s are 60, तो 12 5s are 60, तो 60 अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो 0 आ जाएगा। दैट मीन्स हाउ मेनी पैकेट बॉक्स uses 5 boxes, ओके। यानी 60 डिवाइड बाई 12 करेंगे 5 बॉक्सेस आया जाएगा। दैट मीन्स ही नीड्स 5 बॉक्सेस फॉर पैकिंग 60 लड्डूज। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हो। ये 60 माइनस 12 करो, वट एवर लेफ्ट अगेन माइनस 12 करो, वट एवर लेफ्ट जो भी बचा है उसमें से वापस 12 माइनस करो। तो इंस्टेड ऑफ विच पैटर्न इज ईजियर, डिविजन्स, बट यू मस्ट नो द टेबल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? वो हमने आगे वाले में क्यों रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया है, बिकॉज एज पर द कॉन्सेप्ट वहाँ पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस बोला है इसलिए करना है, अदरवाइज यू हैव टू डू विद द डिविजन्स ओनली। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? So I hope you have understood about the concept of repeated subtractions and division also. Okay, we will see you in the next topic in the next video. Thank you.